माय डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र वर्मा आपके अपने मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज परसेंटेज का अगला सेगमेंट देखेंगे। और पहले सेगमेंट में आप लोगों ने देख लिया है कि हम लोग ऐसे ऐसे भयंकर रूप के परसेंटेज को भी तुरंत तोड़ सकते हैं। और जो बच्चे ये वो वीडियो ना देखे हों उसको जाकर देख लें, तभी ये बातें उनको समझ में आएंगी। फिर उसके बाद वो लोग ये वीडियो देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या आ रहा है कि 784 का 35.70% क्या होगा। तो आपको लिखना है 784 और का मतलब होता है गुणा। मैंने आपको बताया था कि अगर डबल हो तो डबल का मतलब क्या होता है, तो आप लिखें यहाँ पर 35। अगर डबल होता है जब, तो यानी 100 से 2 कम होगा, और जब वही रहेगा तो 100 से 1 कम, तो यानी 100 से 2 कम यानी कितना बटे में होगा 98। आगे देखेंगे, अगर इसको हम काटेंगे तो 98 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। 98 चौक 8 चौक 32, 8 छंग 8 दूनो 16 3 24, हाँ 3 बार 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 टाई 64, यानी 8 बार जाएगा। यूनिट डिजिट से मैंने देख लिया, ठीक है ना। 8 टाई 64, तो उसके बाद आप जोड़कर देख लीजिए, तो ये 8 बार गया। अब 8 से इसको मल्टीपल कर देंगे आप, तो 8 पंच 40 का 0, और 8 तिरिक 24, और 24 और 4 28, 280। आगे देखेंगे यह कितना 485 है। और का मतलब क्या है, गुणा होता है। और 12.36%, तो 12 बटे 3 गुना हुआ है, यानी 100 से 3 कम, बटे में फ्रैक्शन बनेगा 97। ये 97 से कितने बार टाइम जाएगा, तो 5 टाइम जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 5940 का मतलब गुणा 21 बटे, ये एक मल्टीपल में है, यानी 100 से 1 कम 99। इसको काटेंगे कितनी टाइम जाएगा, 99 से ये 6 टाइम जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 60। 60 से इसमें गुणा करेंगे 0, 6 कम 6 दूना 12। तो आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे भयंकर परसेंटेज को भी आप आराम से तोड़ दे रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज में सबसे बड़ी बात है आपको चेंज पता होना चाहिए कि परसेंटेज में चेंज कैसे होता है। काफी बच्चों के चेंज ना पता होने के कारण वो सवालों में लगातार गलतियां करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 20%, 20% इंक्रीज, मतलब बढ़ोतरी या वृद्धि, या लिख दिया जाए 25% डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी। तो इस बात का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यही चीज नहीं पता होता है कि फ्रैक्शन में चेंज तो कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चूंकि पूरे परसेंटेज से जितने भी रिलेटेड में हैं, जैसे लाभ हानि हो और परसेंटेज के हो, जितने भी सारे क्वेश्चन परसेंटेज से बनते हैं, तो इसको रेशियो में चेंज करके जो किया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 20%, तो 20% जो फ्रैक्शन में जो मान लिखते हैं तो आप कहते हो 1/5 होता है। तो यहाँ पर अगर वृद्धि की बात की है तो आप कहोगे जो आने वाला रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए ये मूल मान होता है, ये क्या मान होता है, मूल, जो आपका पहला है। और ये जो आपका परसेंटेज का मान है, ये इसका आपका चेंज है, परिवर्तित मान है, ये आपका परिवर्तित मान है। और उसके बाद जो आपका परिवर्तन है, ये मतलब क्या आपका परिवर्तन है, कितना परिवर्तन हुआ। और इन दोनों को जो जोड़ देते हैं तो आपका जो नया मान आएगा 516, इन दोनों का योग आएगा 516, यही आपका नया मान होता है कि अब नया मान आया क्या। अगर आप देखेंगे तो एक जो होता है वो 5 का 20% ही है, ठीक है। अगर 25% की बात करें तो 25% के बराबर होता है 1/4, यानी जो 1 है वो 4 का 25% है। तो यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो इसको जोड़ देंगे, ये घटेगा अगर इसे, तो इसको घटा देंगे, तो आपका नया मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आय और व्यय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इसका कुछ जो बेसिक लॉजिक है उसको हम लोग समझेंगे।
जैसे बेसिक लॉजिक में क्या है कि आय होती क्या है, तो जो आय व्यक्ति की जो इनकम होती है वो दो सेगमेंट में जानी जाती है। जैसे कुछ भाग क्या होता है उसका व्यक्ति का खर्च हो जाता है, और जो भाग बच जाता है उसी को व्यक्ति क्या बोलते हैं, बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसको बोलते हैं इनकम, मैं इसको आई से डिनोट करूंगा, और इसको बोलते हैं खर्च एक्सपेंडिचर, और बचत को बोलते हैं सेविंग। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, इसको ईएफ से डिनोट करेंगे, और बचत को हम डिनोट करेंगे सेविंग से। तो इसमें होता है क्या, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें आय में कुछ परसेंट की वृद्धि कर देगा और बचत में कुछ परसेंट की वृद्धि या कमी कर देगा, और इसके बारे में आपसे पूछ लेगा। तो तीन में से क्या काम करता है एग्जाम में, दो में से किसी में कुछ परिवर्तन कर देता है और तीसरे के बारे में आपसे जानकारी पूछ लेता है। तो जैसे यहाँ पर पहला आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कह रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यानी अगर राघव अपनी आय का कितने परसेंट खर्च करता है, 80%। यानी अगर राघव की आय 100 है तो खर्चा कितना कर रहा है, 80। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो बचत हुई, तो आप कहोगे बचत हो जाएगी 20। बचत क्या हो जाएगी, 20। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, यदि उसके आय में 12% की वृद्धि, यानी इनकम जो है इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, तो आप कहोगे 100 में 12। 100 में जो 12 है तो भाई 12 ही है, प्लस 12 की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो यानी अगर आय में जो वृद्धि हुई है, आय में जो परिवर्तन हुआ, यही भाग तो यहाँ पर ही वितरित होगा। यानी इस तरफ का खर्च और बचत का योग इसके बराबर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है। यानी बचत में क्या हो गई है आपकी बचत, इसका 10%। अगर आप बचत यानी 20 का 10% निकालेंगे तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2। ऐसे आप निकाल भी सकते हो, जो बिल्कुल अभी नए हैं वो भी निकाल सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है बटे का 100। तो आया कितना, 2। यानी 2 की कमी, यानी पहले इतनी बचत थी 20, अब 2 कम हो गया, यानी कितनी कमी हुई, -2। कमी होगी तो -2 और वृद्धि होगी प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि आय में क्या हुआ है, +12 है वृद्धि, और इसमें क्या हुआ है, -2 आया इफेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों की तरफ का योग इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर क्या लिखे, जो बराबर में 12 आ जाए, तो आप बताओगे जी प्लस का 14, क्योंकि +14 और -2 बराबर ही 12 होगा। तो अब आपको बताना है खर्च में क्या परिवर्तन हुआ। तो भाई खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, तो आप देखोगे प्लस में है, यानी ये प्लस में, तो इसका मतलब है इसमें वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत, खर्च में प्रतिशत वृद्धि बराबर, खर्च में प्रतिशत वृद्धि बराबर, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आप सबको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे 14 है और बटे में क्या है, 80 है, गुणे में 100। आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 5 हो, इसको 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 7। तो 7 × 5 = 35 बटे 2, मतलब 17.5% की वृद्धि होगी। आगे देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कह रहा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फिर से वही आपका एग्जाम में आ गया है प्रश्न है। जैसे इसमें क्या है, आय यानी इनकम, आय बराबर क्या हो जाएगा आपका, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, और प्लस में सेविंग। इसमें क्या बोल रहा है कि 15% बचाती है, यानी 100 अगर मैं इसकी इनकम मान लेता हूं तो 15 इसकी क्या हो जाएगी, सेविंग। तो बचा कितना, 85 क्या हुआ, इसका खर्च हो गया। आगे देखेंगे अब क्या बोल रहा है इसमें, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय यानी ये 20% बढ़ता है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 1/5 यानी 17 क्या हो जाता है, ये बढ़ता है। जिसको नहीं है तो वो निकाल भी सकता है। 20% मतलब होता है 1/5, काट दीजिए, 17 आ गया, बढ़ रहा है इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। आगे देखेंगे, और बचत में 60% की वृद्धि,
तो 15 का 60% कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 यानी 9 आ जाएगा। इसमें कितने की वृद्धि हुई, +9 की। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का योग इनकम में जो इफेक्ट होगा उसके बराबर होगा, यानी 9 और 17 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 26। सब प्लस में है तो ये भी प्लस में 26, यानी ये 26 बढ़ेगा। कौन, इनकम। तो 100 का 26 बढ़ रहा है यानी 26%, 26% वृद्धि, 26% वृद्धि। हाँ, तो उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति के बचत में कितने वृद्धि होगी, यहाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये चीज पूछना चाहिए। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से फिर से आय बराबर व्यय और प्लस बचत। तो आप देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि व्यय और बचत, व्यय और बचत, व्यय यानी EX और बचत मतलब सेविंग का जो रेशियो 5:3 है, यानी अगर ये 5 होगा तो ये 3 है। आप जानते हो कि इन दोनों का योग ही आय होगा, तो यानी आय कितनी हो जाएगी आपकी 8। अब आप देखेंगे इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो परसेंटेज में हो रहा है, तो परसेंटेज में इसका परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 बढ़ा दीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। और अब आप देखेंगे सवाल को हल करेंगे। इसमें बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20% की वृद्धि कर देते हैं। अगर 100 में 20 की होती है तो 800 में कितने हो जाएगी, आप बोलोगे कि 160, 20 अट्ठे 160, 160। उसके बाद देखेंगे और उसके व्यय में 10% की वृद्धि, यानी व्यय जो है 10% बढ़ेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 50। और इसको आपको बताना है कि सेविंग में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप देखेंगे ये 50 यहाँ पर हो गया, ये 160 है, यानी यहाँ पर कितना आएगा 110 की वृद्धि हुई है। तो चलते हैं इसको निकाल देते हैं, 110 बटे में 300 गुणे में 100, ये डबल जीरो कट गया। आप इसको काटेंगे तो बोलोगे 3 त्रिका 9, 2 और 3 छः 18, 36 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसी प्रकार से है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो चलिए बिल्कुल उसी तरह हम लोग लिख लेते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग। तो इसमें देखेंगे एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यानी 25 सेविंग करता है, 100 उसकी इनकम रही होगी, तो 75 उसका खर्च होगा। तो आगे देखेंगे यदि उसके आय में 20% की वृद्धि, यानी आय जो है 20 बढ़ गई प्लस का 20, और फिर भी वह पूर्व के बराबर ही धन राशि बचाता है, तो आप देखेंगे जितनी पहले धन राशि बच रही थी उतनी अब भी बच रही है। इसका मतलब क्या है कि सेविंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न तो कुछ कमी हुई और न ही कुछ वृद्धि, यानी इसमें कोई परिवर्तन है, यानी शून्य है। तो मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इधर इसका और इसका मतलब इसका योग इसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे यानी यहाँ पर कितना आएगा 20 ही आएगा, तब ये दोनों बराबर हो पाएंगे। तो आप देखेंगे 75 का 20 कितने परसेंट है। तो चलिए देखते हैं, तो ये प्लस में है तो यहाँ पर परसेंट वृद्धि होगी खर्च में, और कितनी होगी तो आप बोलोगे 20 बटे में 75 गुणे का 100, तो 25 का 3 75, 25 का चौको 100, यानी 80 बटे 3, तो 3 से जो काटेंगे तो 26 3 78, यानी 26 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी
आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी है। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। आय बराबर यानी इनकम एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग। तो 72% खर्च करता है यानी 72, 100 में से अगर 72 खर्च कर दिया तो बचा कितना 28। आगे देखेंगे यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, आय यानी 100 में कितने की वृद्धि हुई 28 की, प्लस का 28। आगे देखेंगे और उसके व्यय में 25% की वृद्धि यानी व्यय 25% मतलब 1/4 और 4 से इसको भाग देंगे तो 4 का नम 4 बचा 3 की 4 32 यानी 18 की इसकी वृद्धि हुई, तो बचा कितना 10 यानी 10 की इसमें वृद्धि। अब देखेंगे ये कितना है, सेविंग का कितना परसेंट है 10, तो यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि हुई है 10/28 गुणे का। अब अगर 4 से काटेंगे 7 28, 4 7 28, 4 से काटे 25 यानी 250/7 भाग दे दीजिए, तो 7 त्रिक 21 बचा 4 40, 7 पचे 35, फिर बचा 5 यानी 7 सते 49 यानी 35.7%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा से इसको आगे बढ़ाया गया है कि आपके आने वाले एग्जाम में और कैसे बनाकर प्रश्न दे सकता है। तो इसमें देखेंगे एक आदमी की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसके आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके व्यय और बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी तक परसेंटेज में ही था लेकिन अब रुपए में दिया गया है, लेकिन आपको बहुत आराम से इस क्वेश्चन को देखकर लगाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 44.44% का फ्रैक्शन मान होगा क्या। अब मान लीजिए जिसको याद है तो वो तुरंत बता देगा, ये कुछ नहीं है 4/9 है। और जिसको नहीं याद है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि अगर नहीं याद है तब भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये बार बार रिपीट अगर कभी भी रिपीट वही चीज हुआ तो आप कहोगे 44 है, तो बटे मैंने बताया था क्या 99 कर देंगे और काट देंगे 11 चौको 44 11 99। तो मेरे उस वीडियो का बनाने का मकसद यही था ताकि सब लोग इसको समझ जाएं और जाकर जो लोग नहीं देखे उसको जरूर देख लें। कितना भी हार्ड परसेंटेज का मान होगा आप उसको तुरंत तोड़ देंगे। तो 4/9। फिर मैंने आपको बताया था अधिक होगा तो यानी ज्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आय बराबर इनकम बराबर होता है क्या, तो एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। तो अगर इसका दिया गया है कि इसकी जो व्यय है वो 44.44% अधिक है, उसका आय जो है अधिक है, तो इसका खर्च अगर 9 है तो ये 4 अधिक यानी 13 आय होगी, और ये 4 क्या होगा, इन दोनों का योग इधर इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। आगे देखेंगे परसेंटेज में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप इसको बहुत आराम से करना अच्छे चाहते हैं तो आप कहोगे डबल जीरो हम बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। और जो बच्चे कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं वो नहीं बढ़ाएंगे तब भी कर लेंगे, दशमलव लगा देंगे। आगे देखेंगे यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, ये जीरो तो 780 बढ़ जाएगी। अगर आप एक जीरो बढ़ाओगे तब भी आराम से हो जाएगा। आगे देखेंगे व्यय 70% तो 9 7 63 630, तो इसमें क्या आएगा, आप घटाएंगे तो 150 आएगा। तो 150 इसका कितना परसेंट है, तो भाग दे दीजिए 150/4 ये नहीं दिया है भाई। इसमें आगे देखिए सवाल में क्या दे रहा है, परसेंटेज परिवर्तन तो पूछा नहीं, इसमें दे रहा है तो उसकी बचत में 12,000 बढ़ जाती है, यानी उसकी बचत जो है 12,000 बढ़ जाती है। यहाँ पर बचत कितनी बढ़ी हुई है, तो आप बोलोगे 150। तो 150 का मान कितना दे रहा है यहाँ पर 12,000। आप देखेंगे इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 15 8 120 यानी 80। एक का मान कितना आया 80। आपसे पूछ क्या रहा है कि उसके व्यय और बचत का
अंतर। तो व्यय कितना है और बचत कितना है, तो व्यय कितना है 900 है, बचत कितना है 400 है। इसका अंतर निकालेंगे तो 500, तो 500 का मान कितना हो जाएगा, 500 इस पे गुणा कर देंगे, 8 5 40 और ये 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो और यानी कितना आ गया 40,000 रुपए। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 28.56% बचाता है। यदि व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले आपको तोड़ना होगा 28.56% क्या होगा, तो बच्चों को याद भी होगा ये 2/7 है, और जिनको नहीं याद है वो तोड़ भी सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है ये 2 गुना हो रहा है, यानी 2 कम 100 से, यानी 28/98 और काट देंगे, कहोगे 4 से काटेंगे, 7 से 14 से 14 में 28 और 14 से 98, 2/7 आ गया। यानी इसका मतलब क्या है, आय का इतना % बचाता है, यानी इनकम बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग। तो आय अगर इसकी 7 है तो बचाता कितना है इसका 2, यानी 2 इसकी सेविंग होगी, 5 इसका क्या होगा, खर्च होगा। अब देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो रही है, तो इसको आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन को 00 इसमें लगा देते हैं ताकि थोड़ा आपके लिए आसान रहे। अब देखेंगे क्या बोल रहा है कि आय में 10% की वृद्धि, यानी आय जो है इसमें 10% की वृद्धि, 10% मतलब कितना आ जाएगा 70। आगे देखेंगे, और व्यय में 20% की वृद्धि, इसका 20%, 20 पंचे 100, कितना हो गया 100 आ गया, यही वृद्धि हुई है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के तरफ का योग, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी ये अगर 100 हो गया है, यानी ये जाहिर सी बात है ये -30 कम हुआ होगा, तभी तो -30 और +100 = 70 होगा ओवरऑल। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, बचत में प्रतिशत कमी हुई है, प्रतिशत कमी, और कितने की 30/200। अगर आप इसको परसेंटेज तो यहाँ 100, ये डबल कर दिया, 2 से काट दिया है, कितना 15%। तो 15% की क्या हुई है, कमी हुई है।